चलिए सेकेंड क्लास में हम लोग आज देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के ही आगे हम लोग देखते हैं। एक और होता है, हम लोग तो कल याद कर लिए रियल पोजीशन ऑफ ए लेटर। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो जाके देख लेंगे। रियल पोजीशन हम लोग याद कर लिए हैं पहला। दूसरा भी हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है? द रिवर्स पोजीशन ऑफ ए लेटर। क्या? ऑफ लेटर। ठीक है, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर हिंदी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, मतलब हम लोग उल्टा देखेंगे। अब ये जब कभी आपको काम देगा, लेकिन याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बोले जेड, ठीक है, फिर बोले वाई, फिर क्या होता है एक्स, उसी तरह से आगे चलते चलेंगे तो आपको देखिएगा डी, उसके बाद चलेंगे सी, बी, ए। तो हम इसको अगर रिवर्स लिख रहे हैं ना, तो रिवर्स लिख रहे हैं तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 1, इसका क्या हो जाएगा? 2, इसका कितना हो जाएगा? 3। उसी तरह से यहाँ पे हम देखें तो इसका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 24, ये 25, ये हो जाएगा 26, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? रिवर्स पोजीशन ऑफ ए लेटर। ठीक है, अभी इसको याद कैसे रखेंगे? तो कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा कि एक फार्मूला होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए लेटर। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी दिया हुआ है जिसका भी निकालना है। जैसे हम मान लेते हैं सपोर्टेड कि हमको निकालना है कि सर एफ का क्या होगा, एफ का रिवर्स पोजीशन क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 27 में एफ का क्या पोजीशन होता है? कल ही हम बताए थे 6। तो एफ को अगर रिवर्स पोजीशन हम पूछे तो आपको करना है 27 में से इसका पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 27 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा? 21, यानी कि एफ के जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ का रिवर्स पोजीशन हो गया। उसी तरह से हम देखें, मान लेते हैं हम आपको निकालना है एल का। किसका निकालना है? एल का। तो आपको क्या करना है, 27 माइनस इसका पोजीशन क्या होता है? कल ही बताए थे 12। तो 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो 15 ये हो गया क्या? 15 हो गया, इसका रिवर्स पोजीशन हो गया, एल का ये रिवर्स पोजीशन हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर समझ गए? रिवर्स पोजीशन याद करने के लिए क्या करना है, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए लेटर, एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए लेटर, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे एक और तीसरा नंबर पे है अपोजिट पेयर। एक होता है अपोजिट पेयर, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सब आपको देखते के साथ में ही आपको समझना होता है। अपोजिट पेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत युग्म, है कि नहीं? विपरीत युग्म यानी कि अपोजिट पेयर। जैसे कहने का मतलब हम आपसे बोले कि ए, जैसे ए लिखे, उसके बाद बी, इस तरह से चलते चले, एम, एन, उसी तरह से आगे चलते चले, फिर उसके बाद आपको दिखेगा वाई, उसी तरह से जेड। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अपोजिट पेयर। तो अपोजिट, जैसे हम बोले कि ए का अपोजिट क्या होगा, इसका मीन्स क्या होता है कि आप हम लोग लिखते हैं ना, ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच, कहाँ तक लिखते हैं? एम। हाफ, ये हम बोलते हैं ना, एम को हम लोग बोलते हैं हाफ,
हाफ ये लेटर है ये, ठीक है। एम तक जो लिखा हुआ है वो पूरा पूरा ग्रुप में जैसे 26 होता है ना, उसमें कितना होता है 26 लेटर होते हैं, तो उसमें 13 तक जो होते हैं आधा हो गए। तो आधा को हम लोग सीधा लिखे, उसके बाद रिवर्स लिखना स्टार्ट किए तक, जैसे एन, फिर उस तरह से लिखते उल्टा लिखते 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 जाए, यहाँ पे आया जेड। तो ये क्या हो गया, आधा को हम लोग क्या किए सीधा लिखे और आधा को उलट के लिखे, तो वही क्या कहलाता है अपोजिट पेयर कहलाता है। जैसे कहने का मतलब, अब जैसे हम बोले कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जेड, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड। उसी तरह से हम बोले कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, ठीक है। इसको याद कैसे रखें सर, तो इसको हम दो तरह से हम बताते हैं। एक हम आपको बता देते हैं कि इसको याद रखने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ टू लेटर। सम ऑफ टू लेटर कितना होना चाहिए 27, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे हम बोले कि के, तो कई कहेगा कि सर के का पोजीशन लिखिए ना, क्योंकि पोजीशन लिखने के बाद ही हमको पता चलेगा कि 27 होना चाहिए। तो के का पोजीशन होता है 11। अब हमें तो दोनों को जोड़ के हमको करना है 27, तो के में क्या 11 में क्या जोड़ देगी 27 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर 16, क्या 16, तो 16 किसका होता है, तो P, यानी कि ये कह सकते हैं कि K का जो अपोजिट पेयर होगा, K का जो अपोजिट पेयर होगा वो कौन होगा, P होगा। उसी तरह से हम बोले R, तो R कहिएगा कि R का अपोजिट क्या होगा सर, तो हमें पता है कि सर का R का पोजीशन होता है 18। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमको 27 चाहिए, दोनों जोड़ के एक और हमको चाहिए, दोनों जोड़ के 27 होना चाहिए हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टू लेटर कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो ये नहीं करने मतलब 18 में क्या जोड़ दे कि 27 हो जाएगा, तब कहिएगा सर 9, और 9 किसका होता है आई। ये नहीं करने मतलब ये आर का क्या हो गया अपोजिट हो गया, कौन हो गया अपोजिट हो गया आई, ठीक है। ये तो हो गया पहला, ये तो हम आपको बता दिए पहला मेथड। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा हम बताते हैं, दूसरा क्या है, सेकेंड मेथड क्या है कि सेकेंड में हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं याद करेंगे, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा एक ट्रिक जैसा बता देते हैं, देखिए हो सके आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। अब जैसे देखिए कोई चीज़ को आप कहानी के आधार पर याद कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा। जैसे आप कल ही देखे होंगे कि आपको रियल पोजीशन याद करने में बहुत आसानी हुआ होगा, तो इसी तरह से हम लोग अपोजिट पेयर याद करने के लिए, जैसे हम बोले चलिए तो हम लोग देखेंगे, जैसे कुछ याद रखने के लिए देखिएगा, जैसे हम बोले आप देखें कि m जो है ना n का अपोजिट होता है, यानी कि ये 13वां पोजीशन होता है, इसका ये 14 होता है कि नहीं। तो दोनों को सम करने के बाद 27 हो जाता है। तो याद रखिएगा एक पेयर हो गया mn, याद रखिएगा ये दोनों है साथ में चलता है mn, ये पास पास के ही हैं और ये एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं। mn हो गया, एक हो गया, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे GT रोड, क्या बोलेंगे GT रोड, GT रोड क्या GT रोड, GT एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स X और कॉपी यानी कि C, जीरोक्स कॉपी है कि नहीं, जीरोक्स कॉपी ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे बाईपास, नाम सुने होंगे बाईपास, BY बाईपास है कि नहीं। तो BY एक तरह से कह सकते हैं, BY एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ठीक है। उसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे एक और क्या है दिल्ली वाले, दिल्ली वाले है कि नहीं, DW दिल्ली वाले, याद रखिएगा दिल्ली वाले क्या हो गया DW। फिर उसके बाद जलेबी कचौड़ी, इस तरह से याद करने, देखिए याद करने के लिए क्या है, इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा अटपटा पटा चीज आप माइंड में भरिए इसको लेकर, ताकि वो ऑटोमेटिक याद हो जाए। जैसे जलेबी कचौड़ी हो गया, J और Q एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है, क्या है KP रोड, KP रोड है ना, KP रोड। इस तरह से कितने हो गए 6 1 7, ये 14 तो आपको याद हो गया है कि नहीं। अब आते हैं एक और, आप पिज्ज़ा खाए होंगे ना, तो पिज्ज़ा से ही बना हुआ है रिज्जा, क्या बना हुआ है पिज्ज़ा से ही बना हुआ है रिज्जा, पिज्ज़ा से क्या बना है रिज्जा, हम बना लिए पिज्ज़ा से, हम क्या बना लिए रिज्जा बना लिए। इसका मतलब RI का अपोजिट और एज AZ का अपोजिट हो गया ना। तो यहाँ पे ये पेयर है, तो रिज्जा एक वर्ड हो गया, तो जिससे हम लोग पिज्ज़ा से बनाए हैं रिज्जा, तो माइंड में चलेगा रिज्जा।
तो आर आई का अपोजिट और ए जेड का अपोजिट या जेड ए का अपोजिट। अपोजिट तो किसी को बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। फिश, फिश आपको पता है ना, फिश, फिश मतलब मछली होता है, तो उसी फिश से हम बनाए हैं फूस। फिश से क्या बनाए हैं? फूस, FUSH, FUSH। फिश से हम क्या बनाए? फूस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि FU का अपोजिट हो जाएगा और SH का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिश से हम क्या बनाए? फूस। तो ये आपका हो गया, 4 ये हो गए, ठीक है। एक और है आपका 4 बचा हुआ है, एक है लव, LOVE, LOVE। तो इसमें क्या है सर? LO का अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं, और VE का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि सर अपोजिट हमको याद हो गया। चलिए एक बार रिकॉल करेंगे। हम लोग को क्या बताएं? हम बताएं जीरोक्स कॉपी, है कि नहीं, जीरोक्स कॉपी हो गया, दिल्ली वाले हो गए, फिर MN साथ में था, है कि नहीं, फिर KP रोड हो गया, उसके बाद फिर जिलेबी कचौड़ी हो गया, है कि नहीं, JQ, ठीक है, जिलेबी कचौड़ी हो गया। उसके बाद और क्या था? GT रोड हो गया, GT रोड हो गया। एक बार रिकॉल करेंगे। बाईपास हो गया। तो आपका कितना हो गया? ये आपको कितना होना चाहिए? 3, 2 बार लिख दिए क्या? नहीं, 3 2 5 2 7, यहाँ पे 14 ये हैं जो डबल पेयर के रूप में आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको हम बताए थे फुस, फिश से बना है फुस, और फिर लव, ठीक है, और रिज्जा, पिज्जा से बना हुआ है रिज्जा। ये इतना ही वर्ड है ये जो आपको याद रखना है। आप अगर ऐसे नहीं याद रखते हैं, सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 लेटर्स, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये आप याद रखिएगा तो आपको देखिए, 1-2 बार ये देख लीजिएगा, अपने आप से लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको ये आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो 1-2 बार अपने आप से लिखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको रिवीजन करते हैं। जैसे हम बोले कि आर का अपोजिट क्या होगा, फिर आप देखिएगा, बनाइएगा, आप बना पाते हैं कि नहीं। जैसे J, ठीक है, P, N, Q, T, ठीक है। चलिए तो हम बताएंगे आपको। जैसे देखिए, आप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो आप इसका आर है, इसका पोजीशन लिख के आप बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। हम आपको आर याद कीजिए, हम कहाँ पे बात किए थे? रिज्जा, रिज्जा यानी कि RI। आर किसका पोजीशन अपोजिट हो जाएगा? तो आई के से हम क्या बताए थे? KP रोड बताया था ना, तो यानी कि के का पोजीशन अपोजिट क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। J, जिलेबी कचौड़ी बताए थे, तो J का क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। P के हम क्या बताए थे? KP रोड या PK या KP रोड कह सकते हैं, तो K। N का हम बताए थे M होता है। यहाँ पे देखिए जिलेबी और कचौड़ी, Q किसका होता है? J का, यहाँ पे है ना, इस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि J का अपोजिट K हुआ तो K का अपोजिट J होगा, J का अपोजिट Q हुआ तो Q का अपोजिट J होगा, सिंपल सी बात है। T हम क्या बताए थे? GT रोड, GT, ठीक है। तो इस तरह से कल हम आपको बताए थे कि SUN, तो SUN, जैसे S का अपोजिट क्या होता है? तो अभी आप जस्ट बताया ना सर, फुस, FUSH, तो S का अपोजिट H हो जाएगा, ठीक है। हम बताए थे फुस, FUSH बताए थे ना, इसमें बताए थे ना FUSH। तो यानी कहने का मतलब ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। तो U का अपोजिट F हो जाएगा, U का अपोजिट S हो जाएगा, F हो जाएगा, और S का अपोजिट H हो गया। तो इसका ये अपोजिट हो गया, इसका ये अपोजिट हो गया। और N का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो N का अपोजिट M हो जाएगा। तो कल हम आपको देखिए, कल स्टार्टिंग क्लास में हम ये पहला ही क्लास में हम बताए थे कि सन को जो हम लोग कोड में चेंज कर रहे हैं, FUM करके चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे अपोजिट पेयर कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे अपोजिट पेयर कर रहे थे। तो ये पैटर्न होता है इसका, ये कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं। कल ये 3 हम आपको बताए हैं, ये कह सकते हैं टाइप
3 बताए हैं। टाइप 3 में मतलब इसे कहने का मतलब 3 आपको हम लिखवाए हैं। पहला क्या लिखवाए हैं कि रियल पोजीशन, पहला क्या था रियल पोजीशन, ठीक है। दूसरा क्या था रिवर्स पोजीशन, ठीक है। और तीसरा क्या हम बताएं अपोजिट पेयर। तो इसी पे कल हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों टॉपिक पे हम लोग कल आगे लेके चलेंगे। बस ये इतना इनफ हो गया। अब यानी कि कहने का मतलब आपको ये खास करके A to Z से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी पर आधारित रहेंगे। या तो कह सकते हैं कि पोजीशन याद होना चाहिए, रिवर्स पोजीशन याद होना चाहिए और अपोजिट पेयर याद होना चाहिए। इसी पे आपका लगभग जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो लगभग इसी पे सोल्व होंगे, ठीक है। चलिए आपको हम कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ाएंगे ना तो आपको हम एक पैटर्न से पढ़ाएंगे। देखिए पैटर्न से पढ़ाने से क्या होता है, चाहे पैटर्न से आप सीखिएगा ना तो उसे आपके माइंड में चलेगा। जैसे हम ये पहला पैटर्न में हम क्या पढ़ाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न क्या रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक फॉरवर्डिंग होता है, फॉरवर्ड मेथड होता है जो आगे ही बढ़ता है, और एक दूसरा हम पढ़ाएंगे रिवर्स पढ़ाएंगे। तीसरा हम पढ़ाएंगे क्रॉस रहेगा। चौथा हम पढ़ाएंगे पोजीशन रिवर्स रहेगा। क्या पोजीशन रिवर्स रहेगा, उस तरह के सारे हम आपको ये टाइप की तरह से हम पढ़ाएंगे। तो आप उस तरह से उससे आपको थोड़ा सा ये क्या फ़ायदा होगा कि इसे आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसे हमको ये सब भी पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न हम अपना फॉलो करेंगे। जैसे अपोजिट हो गया, अपोजिट वाले से भी क्वेश्चन रहते हैं। 6 में हम आपको पढ़ाएंगे अल्फ़ाबेटिकल रहता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी रहता है एक पैटर्न। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हम देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को पैटर्न को हमने यहाँ पे लिख दिया है। फॉरवर्ड पे पूछा जाता है, रिवर्स पे पूछा जाता है, क्रॉस पे पूछा जाता है, पोजीशन रिवर्स पे पूछा जाता है, अपोजिट पे पूछा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। फिर एक कॉमन वाला भी एक क्वेश्चन आता है, आपको हम बताएंगे, हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे, हम इसमें सारे टाइप हम करवाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इलॉजिकल भी आता है, इलॉजिकल आता है जिसका कोई पैटर्न ही नहीं होता है, वो आपको खुद से इलॉजिकल रहता है। वो आपको थोड़ा सा ये जैसे ये बोलते हैं ये एडवांस लेवल में आ जाते हैं, ये एडवांस लेवल में आ जाते हैं। अगर ये आपको चारों ये 8 अगर टॉपिक ये मतलब 8 पैटर्न आपको समझ में आ गया, 8 पैटर्न पे आप काम कर लिए तो हम पक्का बोलते हैं कि आपको 100% कोडिंग डिकोडिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी पैटर्न होते हैं ना हम सब इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। ये मेरा पैटर्न बनाया हुआ है, फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, क्रॉस हो गया, पोजीशन रिवर्स हो गया, अपोजिट हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया, कॉमन हो गया, इलॉजिकल हो गया। ये सारे पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग सारे इसी में समाप्त है। तो ये हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसी पैटर्न पर हम लोग एक पैटर्न सिखाएंगे, पैटर्न सिखाने के बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं। और जितना भी हो सके आप एक बार फिर से मेरा जो पहला क्लास पहला जो है वो आप कोडिंग डिकोडिंग का वो एक बार प्लीज़ मेरे कहने से एक बार देख लीजिएगा। क्योंकि आप आगे तब ही चल पाइएगा, ये सब सारे तभी आप सीख पाइएगा जब आपको तीनों ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। रिवर्स पोजीशन रियल पोजीशन होना चाहिए कंप्लीट, रिवर्स पोजीशन आपको बढ़िया से आना चाहिए। मतलब हम आपसे पूछे कि टी का रिवर्स पोजीशन बताइए तो आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट बता दीजिएगा 7, ठीक है। तब इस तरह से समझिए कि आपको वो जो क्वेश्चन बनाने का जो स्पीड होगा ना वो बढ़ जाएगा बहुत आसानी से। जैसे हम बोले कि आर का रिवर्स पोजीशन बताइए तो आप बोलिएगा 8। तो आप जब भी आर को देखिएगा ना तो आर को देखने के बाद आप सिर्फ 18 नहीं बोलिएगा, ये गलती लिख दी, आर का रिवर्स पोजीशन 9 होता है, ठीक है। जैसे आर जब भी देखिएगा, आर के अगर कोड में किया हुआ 9 तो आपको ये ना सोचना पड़े कि सर 9 कहाँ से आया, क्योंकि हमें अब पता हो चुका है कि रिवर्स पोजीशन जो होता है आर को हम 18 ना बोल के हम 9 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम आपको आगे और हम बताएंगे कि जैसे हम बोले कि भी तो भी को देख के आपको क्या क्या समझ में आता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो भी को देख के हमको सर इसका रियल पोजीशन समझ में आ रहा है कि 22,
भी को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर इसका रियल पोजीशन हो गया क्या 22, इसका रिवर्स पोजीशन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये इसका रिवर्स पोजीशन क्या हो जाएगा 5। और हम बताएं भी को देख के आपको क्या समझना है, भी को देख के आपको 4 भी समझना है, ठीक है। भी को देख के आपको 4 भी समझना है। तो सर 4 कहां से आया, तो देखिए ये क्या है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मतलब 2 और 2 को अगर सम करेंगे ना तो 4 भी आता है। तो आपको भी देख के सिर्फ आपको 22 ही माइंड में नहीं चलना चाहिए, भी देख के आपको 22 भी माइंड में चलना चाहिए, 5 भी माइंड में चलना चाहिए और 4 भी माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं, ये खास करके ये तीनों पे हम वीडियो बना दिए हैं, आप बढ़िया से इसको देख लीजिए, रियल पोजीशन, रिवर्स पोजीशन और अपोजिट पेयर, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे आप लोग इसको याद करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू।